तारीख थी 17 दिसंबर 2022। महाराष्ट्र के धामनी गांव के पास बहने वाली गड़ी नदी के किनारे कुछ लोगों को झाड़ियों में एक सड़ी गली लाश दिखाई देती है। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसी जगह एक महिला की सैंडल मिली। यही एक सुराग बना, जिसकी मदद से पुलिस ने न सिर्फ शव की पहचान की बल्कि उसके हथियारों को भी पकड़ लिया। मरने वाली युवती का नाम था उर्वशी वैष्णव और हत्या के आरोप में पकड़े गए दो लोग थे, रियाज खान और इमरान शेख। अब सवाल उठता है, पुलिस ने सिर्फ एक सैंडल के जरिए इतनी बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई? उर्वशी और रियाज का आपसी रिश्ता क्या था और हत्या की असल वजह क्या थी? जब पुलिस को लाश की सूचना मिली तो पनवेल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पहली नजर में ही अंदाजा लग गया कि लाश कई दिन पुरानी है और उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं रहा था। पुलिस ने मौके पर और सबूत तलाशे, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा सिवाय उस एक महिला सैंडल के। पुलिस ने सैंडल को सबूत के तौर पर जब्त किया और शव की पहचान के लिए तस्वीरें महाराष्ट्र के तमाम पुलिस थानों में भेजी। साथ ही हाल की मिसिंग रिपोर्ट्स भी खंगाली गईं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जब सैंडल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो उस पर एक कंपनी का नाम मिला जो मुंबई की एक लोकल ब्रांड थी। जांच में पता चला कि इस सैंडल की सप्लाई मुख्य रूप से नवी मुंबई, खासकर वाशी, पनवेल और मुंबई के कुछ इलाकों में होती है। पुलिस ने इन सभी दुकानों पर जाकर शव की तस्वीरें दिखाईं। वाशी के एक दुकानदार ने पहचानते हुए बताया कि कुछ हफ्ते पहले एक लड़की ने यही सैंडल खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। 6 दिसंबर को की फुटेज में वह लड़की नजर आई, साथ में एक लड़का भी था। फुटेज की जांच में लड़की की पहचान हुई 27 वर्षीय उर्वशी वैष्णव के रूप में। वह मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और इस समय कोपर खैराने, नवी मुंबई में रह रही थी। साथ ही वह जूनागढ़ के सना बार में बार डांसर के तौर पर काम करती थी। बार से मिली जानकारी से पता चला कि 13 दिसंबर से उर्वशी जॉब पर नहीं आ रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी में नजर आए लड़के के बारे में भी पूछताछ की तो पता चला कि वह उर्वशी का बॉयफ्रेंड है। पुलिस ने उस लड़के की पहचान के लिए आसपास के जिम खंगाले, क्योंकि वह हट्टे कट्टे शरीर वाला था। घनसौली के एक जिम से बड़ा सुराग मिला। उसका नाम था रियाज खान, उम्र 36 साल, पेशे से जिम ट्रेनर। पुलिस ने रियाज और उर्वशी की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा की जांच की। पता चला कि जिस जगह उर्वशी की लाश मिली थी उसी जगह 13 दिसंबर को रियाज का फोन भी एक्टिव था। दोनों में उसी दिन लगातार बातचीत भी हुई थी। रियाज को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुरुआती दौर में वह लगातार खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन पुलिस के सबूतों के आगे टूट गया। उसने कबूल किया कि उर्वशी की हत्या उसी ने की थी और इस काम में उसका साथी इमरान शेख था। रियाज ने बताया कि वह अक्सर डांस बार जाता था, जहां उसकी मुलाकात उर्वशी से हुई थी। दोनों में बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वह रिश्ता लव अफेयर में बदल गया। रियाज पहले से शादीशुदा था, यहाँ तक कि एक से नहीं 3 शादियां कर चुका था और एक बच्चे का पिता भी था। जब उर्वशी उस पर शादी का दबाव डालने लगी और धमकी दी कि वह पुलिस में शिकायत करेगी, तो रियाज ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 13 दिसंबर को रियाज ने उर्वशी को कार में बैठाकर बाहर घूमने के बहाने बुलाया। थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी रोकी और उसका साथी इमरान शेख पीछे की सीट पर बैठा। सुनसान इलाके में पहुंचते ही रियाज ने इशारा किया और इमरान ने पहले से तैयार रस्सी से उर्वशी का गला घोंट दिया। रियाज ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। कार में ही उसकी निर्दयता से हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को गढ़ी नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या के बाद रियाज ने उर्वशी के भाई को फोन कर यह जताने की कोशिश की कि वह भी उर्वशी की चिंता कर रहा है। उसने भाई के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई ताकि उस पर कोई शक न हो, लेकिन एक सैंडल, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच ने रियाज की पूरी चालाकी को बेनकाब कर दिया। पूछताछ में इमरान ने बताया कि रियाज ने उससे उधार लिए पैसे लौटाने के एवज में इस काम के लिए कहा था। उसने पैसे के लालच में आकर इस घिनौने अपराध में साथ दिया। यह केस जब मीडिया के जरिए सामने आया तो महाराष्ट्र में काफी हंगामा हुआ। कुछ संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया और जमकर विरोध प्रदर्शन किए। फिलहाल रियाज और इमरान दोनों जेल में हैं। केस की सुनवाई चल रही है और अंतिम फैसला अदालत को करना है। अगर आपको फैसला सुनाने का मौका मिले तो रियाज और इमरान को आप क्या सजा देते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।